हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। मैं हूं रितेश। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम यहां पे देख रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका मैथ यानी कि गणित, और इसकी आज 20वीं क्लास है और इसमें हम आपका 2 नंबर का यहां पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 100% 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। सबसे छोटा आपका टॉपिक है और सबसे ज़्यादा नंबर ये दे के जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोग थोड़ा सा बस ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और अपना लक्ष्य है 25 में से 25 का एक भी नंबर इधर से उधर नहीं जाना है। 25 नंबर का पेपर आएगा, आपको 25 नंबर पाना है इस पेपर में। इसके लिए आपको डेली बेसिस पे मैं जो क्लासेस लेता हूँ, जो तरीके बताता हूँ आपको, जैसे पेपर में लिखिए वो सारे तरीके आप फॉलो करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग के नंबर 100% वहाँ पे लेके आए हैं आप। तो आप जो काम है यहाँ पे कर दीजिए, फिर उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छी लगे लास्ट में तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग डेली बेसिस पे इसी तरीके से डीएलएड के सभी सेमेस्टर की क्लासेस देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, और एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सिर्फ डीएलएड के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे हम पटरी और प्रकार की मदद से 60 डिग्री का कोण, 190 डिग्री का कोण और 120 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को इस जो स्क्रीन दिख रही है इससे मैं कॉपी और पेज पे ले जाऊंगा। वहाँ पे प्रकार से किस तरीके से आप 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बना सकते हैं वो एक एक पॉइंट दिखाऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश का कोण यहाँ पे पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे इसके बारे में यहाँ पे मैं एक एक स्टेप को यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये सारे स्टेप यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, तभी जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में हर बार आपका कोई ना कोई कोण बनाने वाला पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री में से 100% हर बार एक क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो सिर्फ आपको पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, उसी के साथ साथ आपको रचना विधि भी लिखनी होती है। जितने स्टेप में जाए, 4 स्टेप में जाए, 5 स्टेप में जाए, उसको आपको वहाँ पे लिखना भी होता है। तो ये एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों की सहायता के लिए कि कम समय लगे। जैसे उचित नाप की एक रेखा क ख खींची, इसी तरीके से यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक स्टेप पटरी और प्रकार की सहायता से बना के दिखाऊंगा भी। तो एक एक स्टेप देखिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, जो चीज़ लिखा है उसी को यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले स्टेप में ये इस वाले क्वेश्चन में 60 डिग्री का कोण हम बनाएंगे। पहला स्टेप क्या लिखना है यहाँ पे, उचित नाप की एक रेखा क ख खींची। तो यहाँ पे पटरी की जगह पे मैंने चांदा ले लिया है। यहाँ पे देखिए, उचित नाप की कोई भी आप ऐसा नाप लीजिए कि हाँ जिस पे आपका बन सके। तो एक लाइन खींच लीजिए जिसको नाम दिया गया है क ख। तो यहाँ पे क लिख दीजिए, यहाँ पे ख लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टेप लिखे गए हैं इसी स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ पे कोड बनाए जाएंगे। तो पहले स्टेप पे लिखा गया था उचित नाप की एक रेखा क ख खींची। तो कोई भी यहाँ पे एक एग्जैक्ट कोई भी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। जरूरी नहीं कि 4-5 सेंटीमीटर की एक लगे कि हाँ इस कोड को इस पे बनाएंगे तो अच्छे से दिखेगा। ऐसा नहीं कि इतना छोटा सा रेखा खींच लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसी रेखा खींचिए हाँ जिसपे फिगर अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप पे क्या बोल रहा है, बिंदु क को केंद्र मानकर कोई उचित त्रिज्या लेकर प फ एक चाप लगाया। अब यहाँ पे आपका प्रकार का जरूरत पड़ेगा। बोल रहा है कि बिंदु क को केंद्र मानकर यानी कि प्रकार का ये जो नुकीला हिस्सा है इसको हम रखेंगे यहाँ पे क पे। ठीक है, क को केंद्र मान लिए। अब क को केंद्र मानकर कोई भी उचित दूरी का त्रिज्या ले लीजिए आप, और इस तरीके से एक चाप खींचिए। इस तरीके से एक चाप खींचिए, पूरा यहाँ तक घुमा दीजिए, यहाँ तक पूरा। ठीक है,
एक चाप खींचा और ये चाप का नाम क्या है, तो ये चाप है आपका प फ, एक चाप लगाया, ये आपका प हो जाएगा और ये आपका मान लीजिए ये फ हो गया। ठीक है, प फ हो गया, दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ दिखेगा जिससे आपको क्लियर। दूसरा स्टेप यहाँ पे यहाँ तक हो गया, एक चाप लगाया प फ, जो क ख को बिंदु फ पर काटती है, यानी कि ये जो रेखा क ख है इसको ये फ पे काटती है। ठीक है, दो स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ तक समझ में आया। पहले स्टेप में बोला कि एक रेखा खींचिए क ख उचित नाप का, उसके ऊपर आप क को केंद्र मानकर यानी कि इस प्रकार का जो ये नुकीला हिस्सा है ये वाला, इसको यहाँ पे केंद्र मानकर हमने एक त्रिज्या ले ली, कोई भी, ये जरूरी नहीं कि कितना भी हो, इतना भी ले सकते हैं, इससे बड़ा भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, लेकिन एक उचित लीजिए जिससे देखने में फिगर अच्छा लगे। उसके बाद एक चाप आपका खींचा प फ, ये पूरा चाप खींच लिया जो कि आपकी क ख लाइन को फ पर काटता है। दो स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। तीसरे स्टेप पे देखिए, आइए पुनः फ को केंद्र मानकर, अब दोबारा क्या होगा, फ को केंद्र मानेंगे, यानी कि अब प्रकार का जो नुकीला हिस्सा है वो फ पे रखेंगे केंद्र मानकर, तथा क फ त्रिज्या लेकर, यानी कि क और फ के बराबर, हमने इस प्रकार को यहाँ पे क पे रखा और फ के बराबर नापा, इतना ही रहना चाहिए। उसके बाद आपका फ पर केंद्र मानकर फ को एक चाप लगाया, इस पे एक चाप लगाया, यही बोल रहा है ना यहाँ पे, क फ त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो चाप प फ को बिंदु ब पर काटती है, जो चाप आपकी प फ है इस बिंदु पे काटती है, जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे ब। ठीक है, जो बिंदु ब पर काटती है। अब क्या है, फिर क और ब को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए, जो एक क है यहाँ पे और ये ब है, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचिए। तो इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच लीजिए, आप यहाँ पे रखिए और यहाँ पे इसको रखिए, एक रेखा खींच लीजिए, सीधी रेखा खींचे, जो रेखा क ग खींची, यहाँ पे ये क था, यहाँ इसको ग मान लिए। अब जो ये बना है ना ये कोण, ये आपका जो कोण है, यही कोण आपका 60 डिग्री का कोण होगा। कोण ग क ख, ग क ख, आपका ये 60 डिग्री का कोण बन गया। अगर इसको हम चांदे से नापे ना तो चांदे से आपका दिख जाएगा, यहाँ पे अगर क केंद्र पे रखें और लाइन पे मिलाएं तो देखिए ये 60 डिग्री पे आपका दिख रहा है ना, ये 60 डिग्री दिख रहा है चांदे में, 60 डिग्री पे एग्जैक्ट लाइन ये जा रही है। देख पा रहे हैं आप लोग? तो ये देख रहे हैं, क्लियर हो गया। 60 डिग्री का कोण सबसे आसान होता है। जितने स्टेप, इसीलिए मैंने यहाँ पे रचना विधि लिख दी है, इस रचना विधि को फॉलो करिए आप लोग। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे भी एक स्टेप, उसके बाद जैसे ये बनाते जाएंगे और ये स्टेप लिखते जाएंगे। पहले क्या किए, क ख एक लाइन खींचे, इस पे क को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या ले लिए, यहाँ से यहाँ तक ले लिए, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना लीजिए बस उसको उतना ही लेके आप एक चाप खींचे प फ। उसके बाद क और फ की जो त्रिज्या ली थी उसी को ही, उतनी ही त्रिज्या लेके फ को केंद्र मानकर एक चाप लगाए प फ लाइन पे, जो यहाँ पे कट करेगा, जिसको हमने ब मान लिया। अब क और ब को मिलाते हुए एक रेखा खींची ग, ये जो रेखा खींची, ये जो कोण बनाएगा आपका क ख से, ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ग क ख आपका 60 डिग्री का कोण बन गया। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 60 अंश का अगर कोण पूछता है आपसे एग्जाम में तो आप एक एक स्टेप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये स्टेप आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप नंबर से आप इस चीज़ की पीडीएफ ले सकते हैं। इसी तरीके से एग्जैक्ट आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 60 अंश का देख लिया हमने कोण। अब हम देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना। देखिए इसका भी यहाँ पे हमने रचना विधि लिख रखा है, जिससे आपको कम समय में आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। रचना विधि एक बार देख लीजिए। पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो रचना विधि अभी 60 डिग्री का कोण था, उसमें देखे थे 4 स्टेप तक था, लेकिन यहाँ पे जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ना तो उसमें आपका 5 स्टेप में आ जाता है। पहले आप सेम चीज़ करेंगे जैसे 60 डिग्री में किए थे। एक उचित नाप की एक रेखा खींचेंगे, जो रेखा वहाँ पे क ख था, यहाँ पे हमने उसको मान लिया ब स। एक रेखा खींचे। अब करते जाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। रचना विधि दिख रहा है आपको। पहली बार इस तरीके से आपके सामने मैं लाइव आया हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। देखिए क्या कह रहा है कि एक उचित नाप की एक यहाँ पे रेखा खींची, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ना फिगर बनाने में दिक्कत होगी। एक रेखा खींच लिया हमने यहाँ पे। इसको क्या नाम दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको नाम दिया गया है रेखा को ब और स।
तो इस रेखा को हमने मान लिया ये हो गया ब और ये हो गया आपका स। उसके बाद क्या बोल रहा है दूसरा स्टेप, बिंदु ब को केंद्र मानकर कोई उचित त्रिज्या लेकर क ख एक चाप लगाया। अब देखिए प्रकार के हेल्प जरूर पड़ेगी यहाँ पे जरूरत। अब यहाँ पे बिंदु ब को केंद्र माना गया है। दूसरे स्टेप में बिंदु ब के हमने केंद्र माना और इस तरीके से हमने इस पे एक चाप लगा दिया, एक चाप पूरा लगा दिया। ठीक है, चाप लग गया। इस चाप को क्या नाम दिया गया है दूसरे स्टेप में, देखिए इस चाप को नाम दिया गया है उचित त्रिज्या लेकर क ख एक चाप लगाया, यानी कि ये क हो गया और ये आपका ख हो गया। ठीक है, क ख समझ गए आप लोग। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या बोल रहा है, चाप लगाया जो ब से रेखा को ख पर काटती है, ब से रेखा को ख पे काटती है। 60 डिग्री का कोण जो बनाया था वो सेम अभी तक उतना ही चल रहा है। अब तीसरे स्टेप में आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे पुनः ख को केंद्र मानकर, अब ख को केंद्र मानेंगे और ख पे हमने जितना यहाँ पे त्रिज्या ली थी उतनी ही त्रिज्या रहेगी। जैसे यहाँ पे ब और ख नाप लीजिए, उतना ही नाप का यहाँ पे त्रिज्या लेके ब को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे। यहाँ पे अभी तक जितना हमने देखा ये 60 डिग्री का कोण बन गया आपका। अगर इसको हम मिला दिए तो 60 डिग्री का कोण बन गया, लेकिन अभी आपको बनाना है 90 डिग्री का कोण, तो इससे काम चलेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पुनः ख को केंद्र मानकर ब से त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो चाप क ख को बिंदु य पर काटती है, यानी कि इसको हमने मान लिया बिंदु य। ठीक है, बिंदु य पे काटती है। उसका चौथा स्टेप है फिर य को केंद्र मानकर, अब जितनी दूरी हमने चाप में यहाँ पे प्रकार में माना था वो चेंज नहीं करेंगे। अब य को केंद्र मानकर हम एक चाप और खींचेंगे। यहाँ पे एक चाप और खींचे जिसका नाम हमने रख दिया र। ठीक है, जिसका नाम हमने रख दिया र। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप है यहाँ पे फिर य और र को केंद्र मानकर, जितनी दूरी है इसमें इसको चेंज कभी मत करिएगा, जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तभी चेंज करिएगा, इसके पहले मत चेंज करिएगा। अब ये जैसे है तो एक बार य को केंद्र मानकर हमने ऐसे चाप खींचा ऊपर की तरफ ऐसे, एक बार र को केंद्र मानकर हमने चाप खींचा ऊपर की तरफ ऐसे। दिख रहा है आपको दोनों कहाँ कट कर रही हैं, य को केंद्र मानकर हमने चाप खींचा, उसके बाद र को केंद्र मानकर हमने चाप खींचा। देख लीजिए लिखा है ना, फिर य तथा र को केंद्र मानकर दो चाप लगाए, य को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, र को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया, जो परस्पर बिंदु ल पर काटते, जो एक दूसरे को ल पर काटती, यानी कि जो ये बिंदु है ये ल है। ब ल को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचिए, ब और ल को, ब को और ल को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए। ठीक है, अब एक रेखा खींच लीजिए, ब और ल को मिलाते हुए, ब और ल को मिलाते हुए एक रेखा खींच लीजिए। यहाँ पे ये रेखा खींच लिए, जो अ ब खींची, यानी कि ये अ हो गया ऊपर का, ये ऊपर का अ हो गया जो खींची है रेखा, और ये ब हो गया। ये जाके आपका अ ब स, अ ब और स, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया, 90 अंश का कोण बन गया। यहाँ पे इससे चांदे से देख लीजिए, यहाँ पे कोने पे रखेंगे, देखिए सीधे दिख रहा है कि नहीं आपको। ये देखिए यहाँ पे रखे 90 डिग्री को, पूरा लाइन इसको मैच कर रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण आप देख भी सकते हैं कि एग्जैक्ट सही है। अब ये बताइए आप लोग कि 60 डिग्री का कोण हो चाहे 90 डिग्री का कोण हो, आप बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बना लेंगे। इस वाले में क्या किया गया, पहले स्टेप में क्या किया गया, एक रेखा खींचे हम लोग ब और स, कोई भी त्रिज्या लेके हमने एक चाप लगाया क और ख, ये चाप लगा लिया। अब जो त्रिज्या लिए थे उसी त्रिज्या को लेते हुए ख को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया जो य पे काटता है, फिर य को केंद्र मानकर अगला चाप लगाया जो र पे काटता है। अब एक बार य पे रख के एक चाप लगाया यहाँ पे, एक बार र को केंद्र मानकर हमने चाप लगाया यहाँ पे जो कि ल बिंदु पर काटता है। अब ल और ब को मिलाते हुए एक रेखा खींचे जो अ पे यहाँ पे समाप्त होती है, ब और अ। अब यहाँ पे जो अ ब और स बन रहा है यही आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर हो गया? अगर अभी तक समझ में आया हो, इतना करेंगे ना, स्टेप लिखेंगे और इतना करेंगे, आपको 2 नंबर 100% मिलेगा। ये रचना विधि लिखिएगा अच्छे तरीके से, अच्छी राइटिंग में, और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाइएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक की क्लास अच्छी लगी हो, अभी मैं 120 डिग्री का कोण भी बनाना दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर अभी तक की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं 120 डिग्री का कोण, जो कि आपके 2 बार पूछा जा चुका है, 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। 120 डिग्री का कोण बनाइए पटरी और प्रकार की सहायता से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम 120 डिग्री का कोण देखते हैं। अब इसको लाइव में जैसे मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके से बनाना संभव नहीं था, और बनाता भी तो पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बना पाता।
उसको हाथ से बनाता तो आपको अच्छे से समझ नहीं आता। इसलिए यहाँ पे ये जो वीडियो है इस तरीके से रिकॉर्ड की जा रही है, इस तरीके से लाइव मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग समझेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे आप लोगों की सहायता के लिए इस तरीके से वीडियो बनाई जा रही है, तो अप्रिसिएट करिएगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अब देखिए आते हैं यहाँ पे हम पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना सीखते हैं। तीनों जो कोण हैं उसमें बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। बस 60 डिग्री में एक चाप काटना होता है, 90 डिग्री में आपका 2 चाप काटने के बाद फिर से उन दोनों को केंद्र मानकर एक चाप काटना होता है, और 120 में आपका सिर्फ 2 चाप काटना होता है। तो सिंपल सा जो स्टेप आप 60 डिग्री के लिए कर रहे थे पहले वो फॉलो करिए। उचित नाप की एक रेखा ब स खींचिए। अब इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। उचित नाप की एक रेखा ब स खींचिए। एक रेखा हमने खींच ली यहाँ पे उचित नाप की, कोई भी ब और स खींच लिए। अब बोल रहा है दूसरे स्टेप में, देखिए ब को केंद्र मानकर कोई उचित त्रिज्या लेकर, ब को केंद्र मानकर यानी कि एक प्रकार का यहाँ पे नुकीला भाग ब पे रहेगा। कोई भी दूरी मान लीजिए, अगर मैं थोड़ी सी बड़ी दूरी लेकर चलता हूँ, मान लीजिए थोड़ी सी त्रिज्या बढ़ा ली, उचित त्रिज्या लेकर एक चाप क ख खींचिए। एक चाप खींचिए क ख, ठीक है। एक चाप खींचिए इस तरीके से क ख, खींच गया। इसको हमने नाम दे दिया क और इसको हमने नाम दिया ख, ठीक है। जो क ख है आपका ब स रेखा को बिंदु ख पर काटती है, ब स रेखा को बिंदु ख पर काटती है। आप कहेंगे सर यहाँ पे क क्यों नहीं लिया, यहाँ पे ख क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये लिखा है यहाँ पे कि जो क ख जो चाप काटा वो ब स रेखा को ख पर काटती है। अगर हमने इसको क लिख दिया तो ख तो यहाँ आ जाएगा, जो इस ब स रेखा को कहीं काट नहीं रहा है, इसलिए इसको ख लिए, यहाँ पे क लिए। अब तीसरे स्टेप में क्या बोल रहा है कि फिर ब ख के बराबर की दूरी को लेकर, ब ख यानी कि जो त्रिज्या लिए थे इस बराबर की दूरी को लेकर ख को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ख को केंद्र मानकर, ख पे हमने रखा ये और केंद्र मानकर एक चाप खींचा, चाप खींचा, चाप लगाया। जो चाप क ख को य पर काटता है, जो चाप क ख को क और ख को य पे काटता है, य पे काट दिया। पुनः य को केंद्र मानकर, यानी कि अब फिर से पुनः हमने यहाँ पे य को केंद्र मानकर, यानी कि य पे यहाँ पे नुकीला भाग रखेंगे, एक चाप और लगाएंगे। यहाँ पे एक चाप और लगा दिए। जो कहाँ पे कट कर रहा है, जो य को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया जो क ख को र पे काटता है, यानी कि ये हो गया आपका र, ये पॉइंट र पर काटता है। ब और र को मिलाते हुए रेखा खींचिए। ब और र को मिलाते हुए एक रेखा खींच लीजिए। ब पे रखिए इस तरीके से और य को सीधा खींचते हुए एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है। एक रेखा खींच ली यहाँ पे हमने। रेखा क्या है, ब र को मिलाते हुए अ ब रेखा खींचिए। ये ब है और ये हो जाएगा आपका अ। अब जो यहाँ पे कोण बनेगा अ ब स, अ ब और स, यानी कि जो ये कोण बना ये आपका 120 डिग्री का कोण बनेगा। चांदे से नापना चाहें तो आप ध्यान से देखिए, नाप लीजिए। 120 यहाँ पे है आपका, इसको रखिए यहाँ पे कोने पे, लाइन से लाइन मिलाइए, ठीक है। देखिए लाइन से लाइन मिलाइए। अब यहाँ पे देखिए ये 120 वाली लाइन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप कहेंगे सर देखिए 120 है यहाँ पे लिखा और इसी के नीचे हमारी लाइन है, तो ये 120 डिग्री का कोण एग्जैक्ट बन गया। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाने आया कि नहीं आया? क्योंकि एग्जैक्ट यही काम करना है आपको एग्जाम में और आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा, पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। बस आप लोग इस तरीके से रचना विधि लिखिएगा, एक एक स्टेप लिखिएगा जो आप कर रहे हैं। पहले क्या किए, देख लीजिए इस फिगर को अच्छे से। पहले क्या किए, एक लाइन खींचे उचित दूरी की, ऐसी नहीं कि ये लाइन खींच लीजिए इतनी छोटी सी, इसीलिए लिखा गया उचित दूरी। कम से कम ऐसी तो होनी चाहिए ना जिसपे आप चाप बनाए तो बने। उसके बाद ब को केंद्र मानते हुए एक चाप खींचे किसी भी त्रिज्या को लेते हुए। बस वो जो त्रिज्या रहेगी वो इस पूरे क्वेश्चन में समान रहेगी, बदलेगी नहीं। कोई भी त्रिज्या ले लिए, इतना इतना ले लिए, इतना भी लेते तो भी ऐसे बनता आपका, ठीक है। तो कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, एक यहाँ पे चाप खींचिए, फिर उस चाप से जहाँ पे ये कट करता है इस लाइन को, उस चाप को केंद्र मानते हुए एक चाप इसको कट करेंगे, फिर यहाँ से रखते हुए एक चाप और कट करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे आप, यही आपका 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। बस याद रखिएगा कि ये जो स्टेप्स लिखे गए हैं ये स्टेप इसी तरीके से आप फॉलो करिएगा। तो आशा करता हूँ कि आज के चैप्टर को अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर कोण से 2 क्वेश्चन का आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, तो आप लोग अब अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री ही आपके
पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में है। तो ये 3 चीज़ें आप जान लीजिए अच्छे से, इसको देख के रिवाइज कर लीजिएगा कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनाया है, 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया है और 120 डिग्री का कोण कैसे बनाया गया है। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आप लोग डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो, क्योंकि अब 2 चैप्टर और बचा है आपका सिर्फ, जो कि आपका 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो वर्ग, आयत और त्रिभुज और सर्किल वाला चैप्टर है वो 2 दिन लगेंगे उसको ख़त्म करने में कम से कम। तो कल और परसों, उसके बाद एक परिमिति वाला चैप्टर बचेगा लास्ट, तो वो भी 3-4 दिन में मान के चलिए कि आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे 2 तारीख तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 2 तारीख के बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा आपका प्रैक्टिस सेट और मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में आपका एक बहुविकल्पी लाऊंगा पूरा, जिसमें पिछले 5 सालों की बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। एक सीरीज लाऊंगा जिसमें पिछले 5 सालों के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, और एक सीरीज ले आऊँगा जिसमें पिछले 5 सालों के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए आप लोग सिर्फ एक छोटा सा काम करिए कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की क्लासेस लूँ। किसी न किसी तरीके से मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैं आपको मोबाइल पे भी इस तरीके से पेन से बना के इस तरीके से दिखा सकता था, लेकिन प्रकार और पटरी से जो आप फील करेंगे कि इसी तरीके से आपको एग्जैक्ट एग्जाम में करना है, वो फीलिंग उस तरीके से नहीं आता। इसलिए यहाँ पे ये तरीका अपनाया गया कि आप लोगों की लाइव क्लास इस तरीके से ली जा रही है कि आपको पूरा देखेंगे। यहाँ पे पटरी प्रकार, यहाँ पे चांदा, सारी चीज़ यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं खरीद के ले आया इसको कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा क्लास प्रोवाइड कर सकूं। तो आप लोगों का भी काम बनता है कि एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री हैं। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि डीएलएड के सभी सेमेस्टर की क्लासेस आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से, आपके चारों सेमेस्टर की क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।